नमस्कार दोस्तों, मालवा किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। डीएपी मिल नहीं रहा, ऐसी कंडीशन में हम कौन सा खाद डालें कि हमें डीएपी जैसा अच्छा रिजल्ट मिले। उसके अलावा पिछली फसल में हमारे खेतों में जहां पर लहसुन प्याज लगे थे वहां पर कौन सा खाद डालें, या हमारा जो खेत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसमें पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, तो कौन सा खाद डालें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो खाद प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी को लेकर है। और ये जो संपूर्ण जानकारी है ये 4 हिस्सों में रहेगी। पहला हिस्सा गोबर की खाद या मुर्गा मुर्गी की खाद, दूसरा हिस्सा रहेगा डीएपी, तीसरा हिस्सा रहेगा एसएसपी और चौथा हिस्सा रहेगा मिश्रित यानी एनपीके। तो दोस्तों, आप किस खाद की तरफ जाना चाहते हैं, जिस खाद की तरफ आप जाना चाहते हैं उस खाद की आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे इस चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और आगे भी आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो मिलते रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत, बने रहे हमारे साथ आखिर तक। तो पहले नंबर पर दोस्तों हम बात करेंगे देशी खाद की। तो दोस्तों, देशी खाद से बढ़कर दुनिया का कोई भी खाद नहीं है। ना आपके एनपीके है, ना डीएपी है, ना एसएसपी है, ना किसी प्रकार का कोई खाद है। तो देशी खाद के मुकाबले कोई खाद नहीं है। देशी खाद 5 से 6 साल तक काम करता है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मुर्गा मुर्गी वाला खाद, यानी पोल्ट्री फार्मों से जो खाद निकलता है वो। लेकिन यहाँ पर हमारे किसान भाइयों के बीच में कुछ कंफ्यूजन है कि ये ज़मीन को ख़राब कर देता है। ज़मीन तब ख़राब होती है दोस्तों जब आप बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो पोल्ट्री फार्मों का जो खाद होता है मुर्गा मुर्गी वाला, इस खाद को आपको 1 एकड़ में सिर्फ 2 ट्राली से ज़्यादा नहीं डालना है और इसको एक समान डालना है। और बड़े ढेर लगाकर ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं रखना है। अगर आप एक बरसात अगर खेत के बीचों बीच मुर्गा मुर्गी वाले खाद का ढेर लगा के रख देंगे तो आप कुछ सालों तक उस जगह पर पैदा नहीं ले पाएंगे। तो इसको हल्का हल्का आपको पूरे खेत में एक समान रूप से फैला देना है। 1 एकड़ में 2 ट्राली और 1 बीघे में 1 ट्राली सिर्फ। ये आपके खेत में इन जो रासायनिक खाद है उनसे काफ़ी ज़्यादा आपके खेत को रिचार्ज कर देगा और काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता ये खाद बढ़ा देगा। दोस्तों, देशी खाद के बाद दूसरे नंबर पर आता है मुर्गी मुर्गी वाला खाद। और इस खाद का उपयोग हमें बरसात के सीज़न में ही करना है दोस्तों, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका हम बरसात के सीज़न में उपयोग करेंगे तो ये काफ़ी हद तक उसमें ठंडक हो जाएगी। और अगर डायरेक्ट हम जो ठंड की जो फसलें होती है उस समय करेंगे तो उस समय उन फसलों को बहुत कम पानी पिलाया जाता है, उसकी वजह से फसलों को गर्मी होगी तो वहाँ पर थोड़ा सा फसलों में समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में हम बरसात की फसलों में इस खाद का हम उपयोग करें। और रही बात देशी खाद की, गोबर वाले खाद की, तो आप कितना ही उपयोग कर लीजिए, कितना ही डाल दीजिए, वो नुकसान नहीं करता। वो हमारी फसलों के लिए काफ़ी वरदान है, काफ़ी अच्छा है। आप बीघे की 1 ट्राली, 2 ट्राली, 3 ट्राली, 4 ट्राली, 5 ट्राली, आप जितना चाहे आप इतना उपयोग कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपके खेत बिल्कुल कमज़ोर हो चुके हैं, गेहूं लगा लगा कर खेत की जो उर्वरक क्षमता है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल अगर आपके खेत बिल्कुल का जो उपजाऊपन है बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर जाकर पहुंच चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप देशी खाद का उपयोग करें दोस्तों। और अगर देशी खाद नहीं मिल पा रहा तो आप मुर्गा मुर्गी की खाद का उपयोग कर लीजिए दोस्तों। काफ़ी हद तक आपकी जो उपजाऊपन क्षमता है, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, काफ़ी वो बढ़ा देगा। अब आते हैं दोस्तों रासायनिक खादों पर। तो रासायनिक खाद दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला डीएपी होता है और दूसरा होता है हमारा एसएसपी, जिसे हम रकोड़िया भी बोलते हैं, दानेदार पाउडर रूप में, दोनों रूप में आता है। और तीसरा होता है हमारा मिश्रित खाद एनपीके, जिसमें 3 प्रकार के तत्व होते हैं, है ना, 12, 32, 16, जिसमें सबसे ज़्यादा चलता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डीएपी की। तो जो किसान भाई हमारे डीएपी की तरफ जाना चाहते हैं, तो डीएपी के अंदर 2 तत्व होते हैं दोस्तों। एक होता है आपका फास्फोरस, दूसरा होता है नाइट्रोजन। तो हमें डीएपी की मात्रा प्रति बीघा के हिसाब से 25 किलो लेना है। और एकड़ की बात करें
तो एकड़ में 50 किलो, मतलब 50 नहीं, अगर 45 किलो की अगर थैली आ रही है तो वो एक थैली 1 एकड़ के लिए आपकी उपयुक्त है। अगर 40 बसों वाला आपका जो बड़ा वाला जो एकड़ है, तो वो छोटा है तो थोड़ा मात्रा आप कम कर सकते हैं। तो 40 बसों वाले एकड़ के लिए, 20 बसों वाले बीघा के लिए 25 किलो और एकड़ के लिए 1 बैग। तो ये इसकी मात्रा है। तो इसके अंदर 2 तत्व है, तो यहाँ पर हम चाहें तो एक आध तत्व और ले सकते हैं। और एक तत्व और के अंदर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम अगर पोटाश लेते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, 5 से 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और एकड़ के हिसाब से 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हम चाहें तो इसके साथ में पोटाश ले सकते हैं। और इसको खेत में छिटकने के लिए ये मात्रा है। और अगर आप डायरेक्ट इसको छिटक नहीं रहे हैं और बिजाई के समय अगर शेड्यूल में मिला रहे हैं, सोयाबीन के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको बीघा का सिर्फ 5 से 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आपको DAP लेना है। क्योंकि दोस्तों शेड्यूल में हम बीघा के हिसाब से 25 किलो DAP नहीं दे सकते, क्योंकि अगर उधर हम खाद की मात्रा ज़्यादा देंगे तो हमारे बीज का जो जर्मिनेशन है वो बहुत कम आएगा। और अगर आपको ज़्यादा देना है तो आप डबल पेटी वाली जो शेड्यूल होती है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि छिटक विधि वाला जो तरीका है खाद का वो सबसे बेस्ट होता है, हम लोग उसी तरीके से खाद देते हैं। और इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि अपनी पूरी लेवलिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद जैसे ही अपन बिजाई करने वाले हों तो पहले खाद को फेंक कर और उसके बाद ऊपर से अपन शेड्यूल से बिजाई कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर मिट्टी चढ़ जाए। तो वो तरीका भी बेस्ट होता है, जैसा तरीका आपको उचित लगे। बाकी ये जो मात्रा है ये लहसुन प्याज के खेत के लिए नहीं है। लहसुन पिछली फसल में जहाँ पर लहसुन और प्याज लगा था तो वहाँ पर अगर आप खाद नहीं भी देंगे तो चलेगा दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर जो उर्वरक क्षमता होती है उस मिट्टी की वो अच्छी खासी होती है। क्योंकि लहसुन प्याज में बहुत सारे खाद दिए जाते हैं तो उसकी उर्वरक क्षमता ठीक होती है, तो सोयाबीन की फसल में वो चल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में और अगर आप देना चाहें तो बीघे के हिसाब से 10 किलो DAP आप दे सकते हैं। DAP मिल नहीं रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो दोस्तों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें DAP नहीं मिल रहा है तो हम DAP से भी अच्छा खाद हम बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमें लेना है SSP, बीघे के हिसाब से 1 बोरी, एकड़ के हिसाब से 2 बोरी SSP की हमको लेना है। और उसमें अब SSP के अंदर क्या है? फास्फोरस। अब उसमें हमें क्या मिलाना है? यूरिया। तो फास्फोरस के साथ हम नाइट्रोजन देंगे तो क्या बन गया? हमारा DAP बन गया दोस्तों। तो यहाँ पर बीघे के हिसाब से 1 बोरी SSP, एकड़ के हिसाब से 2 बोरी SSP, और उसके साथ में एकड़ के हिसाब से 10 किलो यूरिया, बीघे के हिसाब से 5 किलो यूरिया। तो बीघे के हिसाब से 5 किलो यूरिया ले सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर यूरिया की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं, चाहे तो बीघे के हिसाब से 10 किलो यूरिया आप कर सकते हैं, और एकड़ के हिसाब से 20 किलो यूरिया आप कर सकते हैं। यूरिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं यहाँ पर। दोस्तों देखिए, नाइट्रोजन की ज़रूरत हमारे खेतों को बहुत ज़्यादा होती है, शुरुआती समय में ही होती है, क्योंकि हमने लगातार गेहूं की फसलें लगाकर और बहुत समय से खाद नहीं देकर हमने हमारे जो खेतों की जो सेहत है वो काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ रखी है। नाइट्रोजन की मात्रा की काफ़ी ज़्यादा खेतों को, मिट्टी को आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम जो यूरिया की जो मात्रा है वो बढ़ा सकते हैं। तो 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया और 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया हम ले सकते हैं। और इसके साथ में हम मिला सकते हैं पोटाश, 5 किलो प्रति बीघा और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो SSP वाला जो हमारा ये शेड्यूल है बहुत बेहतरीन शेड्यूल होगा दोस्तों। आप इसे DAP से भी बेस्ट और बढ़िया खाद इसको बना सकते हैं, और उससे कम खर्चे में आप इसको बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो जो ग्रोमोर का ग्रो प्लस वाला जो खाद आता है वो ले सकते हैं। उसमें दोस्तों आपके फास्फोरस के अलावा 3 तत्व और हैं, वहाँ पर 4 तत्व हैं। यूरिया हम उसमें मिला देंगे, पोटाश हम उसमें मिला देंगे, तो बड़ा ज़बरदस्त आपका खाद बन जाएगा। और वहाँ पर अगर आप पोटाश भी नहीं मिलाओगे तो चलेगा, वहाँ पर सिर्फ आप थोड़ा सा यूरिया और मिला दोगे तो चलेगा। या खेतान का ले सकते हैं हम, खेतान वाला भी बहुत बढ़िया है, उसके अंदर भी 5-6 तत्व हैं खेतान वाले के अंदर भी। तो दोस्तों जिस भी प्रकार का आपको जो SSP है वो मिले तो वो आप ले सकते हो और एक बढ़िया खाद आप बना सकते हो। और लहसुन प्याज वाले जो खेत हैं
उनमें आप डोज कम कर सकते हो दोस्तों। एकड़ के हिसाब से 1 बोरी एसएसपी भी चलेगा, और आपका थोड़ा बहुत आप उसमें ये आपका जो नाइट्रोजन है वो दे दीजिए, आप यूरिया दे दीजिए, थोड़ा बहुत चल जाएगा, काम चल जाएगा। पोटाश नहीं भी देगा तो भी चलेगा, क्योंकि पोटाश आपने लहसुन में काफ़ी दिया है, तो वहाँ पर पोटाश सल्फर नहीं देंगे तो भी चलेगा। आप वहाँ पर लहसुन प्याज वाले खेतों में आप एकड़ के हिसाब से 1 बोरी भी अगर आप एसएसपी दे रहे हैं तो आपका काम अच्छे से बनेगा। अब बात करें दोस्तों मिश्रित खाद यानी कि NPK 12, 32, 16, जो कि बहुत ज़्यादा किसानों के बीच में फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है। उसका कारण है कि उसके अंदर तीनों प्रकार के तत्व मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम बीघे के हिसाब से 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से 12, 32, 16 का डोज हम रख सकते हैं। 30 किलो तक चलेगा। और अगर एकड़ की बात करें तो 60 किलो, मतलब कि 1.5 बोरी आपको 1 एकड़ में 12, 32, 16 लगेगी दोस्तों। फिर वो आप चाहें तो थोड़ा बहुत डोज कम कर सकते हैं, अपनी खेत की उर्वरक क्षमता के आधार पर डोज थोड़ा सा बहुत कम भी कर सकते हैं। DAP की तरह इसको भी हम दे सकते हैं, चाहे तो बीघा के हिसाब से 25 किलो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर बीघे के हिसाब से 30 से 35 किलो अगर आप इसका डोज रखते हैं, क्योंकि इसके साथ हम और कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे हैं, तो ये बड़ा बेहतरीन आपका डोज होगा। 12, 32, 16 का डोज 35 किलो प्रति बीघा, एक या 30 से 35 किलो। और एकड़ की बात करें तो 60 से 70 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी खाद प्रबंधन की जानकारी। चारों खंड हमने यहाँ पर समझे, देशी खाद, उसके अलावा रासायनिकों में DAP, SSP, मिश्रित, सबको हमने बारी बारी से समझा। अब यहाँ पर अगर आपका कोई अच्छा फीडबैक हो जो किसानों के फ़ायदे का हो, तो आप अपना फीडबैक किसानों के बीच में रखिए, अपना अनुभव किसानों के बीच में रखिए, ताकि जो अंधाधुंध जो खाद ज़मीन को दिया जा रहा है, उटपटांग दिया जा रहा है, बहुत अलग अलग तरह के, न जाने कितने कितने प्रकार के, कैसे कैसे खाद, कितनी मात्रा, बहुत ज़्यादा मात्रा। देखिए क्या होगा कि अगर हम मिट्टी को भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा डोज देंगे दोस्तों, तो वो अवर होगा, और अवर होगा तो वो हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। तो एक संतुलित मात्रा, खाद की भी एक संतुलित मात्रा होना चाहिए। तो आप यहाँ पर अपना अनुभव किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें।